उत्पन्न होंगे, अन्यथा मारे जाएंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग डंडा और झंडा अपना मजबूत करिए और भारत के संविधान को पढ़िए। और हर घर में जब बच्चा पढ़ेगा और हर बच्चा जब पढ़ लिख करके तैयार होगा, तभी हमारे भारत का सपना पूरा होगा, बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि पूरे भारत का हर मानव सुखी हो, संपन्न हो, किसी के सामने गरीबी ना हो, भुखमरी ना हो। ये बाबा साहब का सपना था कि वो चाहे किसी भी जात बिरादरी का हो, मतलब नहीं था। बाबा साहब तो सिर्फ मानव से प्रेम करते थे, मानव ही देखते थे। उनकी निगाह में सभी मानव थे, कोई भी मनुष्य अलग नहीं था। जब सभी मानव थे तो उन्होंने व्यवस्था की कि सभी मानव एक ही समान हो और सब एक जैसे आगे बढ़े और सबका कल्याण हो। ये बाबा साहब के विचार थे और बाबा साहब ने अपने विचारों के अनुरूप पूरे देश को एक संविधान दिया कि सबको बढ़ने का अवसर दिया। जो लोग गरीबी से जूझ रहे थे उनको भी अवसर दिया। तो ऐसे संविधान को हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों पीछे हो रहे हैं? क्योंकि क्यों नहीं जान रहे कि हम भारत के संविधान में क्या लिखा है। तो मैं ज्यादा ना कहता, सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ से जाने के बाद हर व्यक्ति ये विचार कर ले कि ऐसा कोई घर ना बचे जिस घर में एक भारत का संविधान ना हो। क्योंकि मैं संविधान पर ही काम करता हूँ, मैं कंटिन्यू भारत के संविधान पर काम करता हूँ। मैं हर रविवार को भारत के संविधान पर चर्चा करता हूँ। मेरा मिशन है भारत के संविधान को जन जन तक पहुँचाने का। क्योंकि मैंने ये कसम खाई है, जब तक भारत का संविधान भारत के लोग नहीं जान जाएंगे, तब तक हम भारत के कोने कोने में भारत के संविधान पर ही चर्चा करेंगे और भारत के संविधान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए हम सबको मिलकर के पहुंचाना होगा, तभी ये कारवा पूरा होगा, अन्यथा नहीं। जिस दिन संविधान भारत के कोने कोने में घर घर में पहुंच जाएगा, आज भारत को 73 साल आजाद हो गए हैं, 75 साल के करीब होने जा रहा है, लेकिन भारत का संविधान हमारी पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया। जबकि महाभारत, रामायण, गीता, कुरान सब पढ़ाया गया। सारे जितने भी पाखंडी ग्रंथ थे, जितने भी झूठे ग्रंथ थे, वो सारे ग्रंथों को पढ़ाया गया। लेकिन भारत के संविधान को हमसे छिपाया गया। क्यों छिपाया गया? क्योंकि सवाल वही पैदा करता है जो जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर शिक्षा होती है। क्योंकि आपको अगर ज्ञान हो जाता तो ये मेरा मानना है कि आप लोग अपने अधिकार के लिए 1000 नहीं होते, इस जमीन पर यहाँ पर लाखों की संख्या में होते। लेकिन लोगों को आज भी पता नहीं है कि ये जमीन हमारी छीन रही है या किसी और की छीन रही है या कोई और का है ये जमीन। उसको अगर किसी दिन पता चल जाएगा लोगों को कि ये तो संपत्ति हमारी है, हमारा इस पर अधिकार है, मेरा मानना है कि वो लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। एक तो बुलाओगे तो 4 आएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले जागरूक होना होगा। जागरूकता 2 प्रकार की होती है, एक तो सिर्फ किताबी जागरूकता होती है, एक सामाजिक जागरूकता होती है। दोनों जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए। सामाजिक जागरूकता समाज से मिलेगी और किताबी जागरूकता आपको विद्यालय से मिलेगी। लेकिन दोनों जागरूकता कंपलसरी है, जरूरी है। एक जागरूकता से भी आपका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आपको संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये प्रण कर लें कि आज के बाद हम लोग घर में, अपने घर में संविधान की एक जरूर रखेंगे। नियमित उसको हम एक पेज को पढ़ेंगे, चाहे एक आर्टिकल को हम पढ़ें, 10 मिनट पढ़े, 5 मिनट पढ़े, खोल के ही देखें, लेकिन कम से कम देखेंगे, कुछ ना कुछ तो हम पढ़ ही जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप सब लोग, आज आप लोग से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आज यहाँ से जाने के बाद सब लोग एक एक किताब भारत के संविधान की खरीदें। अगर नहीं मिल पा रही तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको भारत की संविधान ला करके किताब दूंगा। किताब आने पर आपको उसका पेमेंट पे करना होगा, क्योंकि हमारा संगठन भारत के संविधान की किताब को जन जन तक पहुँचा रहा है। बस किताब पहुँचने पर आपको पेमेंट देने की आवश्यकता है, उससे पहले पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। साथियों, यहाँ पर आए हुए सभी धर्म बंधु और हमारे पूज्य भंते जी तो मैं नमन बंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।